गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। आज हम गीता के चौथे अध्याय का 28वां श्लोक डिस्कस करेंगे। दीदी 2-4 लाइनों में सिर्फ चौथे अध्याय के बारे में थोड़ा सा बता देंगे ना तो इंटरेस्ट बन जाएगा। कुछ लोग नए आ जाते हैं ना बीच में। चौथे अध्याय में एक्चुअली तीसरे में कर्म योग था। चौथे में भगवान ने ये कहा कि ये कर्म योग जो है मैंने पहले सूर्य को दिया था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु राजा को दिया। बीच में थोड़ा सा टाइम ये खत्म हो गया था, लेकिन बाद में फिर ये उसी प्रकार से हो गया। और बीच में ये बताया कि मैं समय समय पर साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। और फिर कुछ बीच में थोड़ा सा अभी जो हम कर रहे हैं कि डिफरेंट प्रकार के यज्ञों के बारे में हमारा चल रहा है। यज्ञ में हमने ब्रह्म यज्ञ पहले, जो हम जैसे खाना खाने से पहले उच्चारण करते हैं, वो वाला मंत्र था। उसके बाद हमारा आया देव यज्ञ, और उसके बाद हमारा इंद्रियों का संयम के साथ अग्नि रूप यज्ञ और शब्दों का इंद्रियों के साथ अग्नि रूप यज्ञ आया। और जो हमने कल किया था कि कुछ लोग अपने संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म समाधि योग में समाधि योग अग्नि में हवन किया करते हैं। आज का हमारा श्लोक है, इंटरेस्टिंग है बहुत। ये भी इसमें कहा गया है श्लोक के बीच में कि 4 प्रकार के यज्ञ बताए हैं और कुछ व्रत बताए हैं। ये श्लोक है, द्रव्य यज्ञास्तथो तपो यज्ञा। द्रव्य यज्ञास आधे स पे कौमा, पहला द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे। योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय य पे कौमा स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च। ज्ञान न पे कौमा यज्ञाश्च स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत यह संशित व्रताः। यत यह संशित व्रताः। एक बार फिर बोलती हूँ, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत यह संशित व्रताः। अपरे पहली लाइन का लास्ट वाला वर्ड है अपरे। दूसरे कुछ लोग नीचे की लास्ट में आया हुआ है संशित व्रतः। संशित व्रतः तीक्ष्ण व्रत करने वाले, कुछ हार्ड भी है उनमें व्रतों में। यत यह प्रयत्नशील साधक। दूसरे कुछ लोग, दूसरे कुछ साधक तीक्ष्ण व्रत करने वाले, प्रयत्नशील साधक। स्टार्ट में आ जाओ, द्रव्य यज्ञ। द्रव्य में यज्ञ पदार्थों का आएंगे, क्या क्या चीजें उसमें आएंगी। द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं। फिर अगला वर्ड है तपो यज्ञ, और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं। तथा योग यज्ञ, तीसरा वर्ड है योग यज्ञ, और कुछ योग यज्ञ करने वाले हैं। और अगले नंबर पर कहा है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय शास्त्रों का पठन पाठन, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम लास्ट वाला वर्ड संचित व्रतों के बारे में पहले बोलेंगे। ये कहा है यत यह संचित व्रतः। इसके बीच में 5 यम में 5 चीजें बताई हैं। पहला वर्ड है अहिंसा, कि हमारे से किसी की हिंसा ना हो।
हिंसा हम शरीर से, मन से, वाणी से। शरीर से हम किसी से हाथ से प्रहार करते हैं या कोई शस्त्र लेके प्रहार करते हैं, शरीर से हिंसा हो गई। मन से, मन से हम किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं, नेगेटिव थिंकिंग, ये हमारी मन से हिंसा होगी। और वाणी से किसी को कठोर शब्द किसी को बोल देते हैं तो वो वाणी की हिंसा हो गई। लेकिन इसमें लिखा है अहिंसा, कि जो साधक है वो कभी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता। अब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कोशिश ये है कि हिंसा नहीं करता। कई बार कुछ पॉइंट ही ऐसा आ जाता है, जैसे भाई से बताते हैं, तो कहीं पर फिर वो अपने उसके लिए तो करना भी पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम ये है कि वो अहिंसा का व्रत धारण करता है, उससे किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती। दूसरा वर्ड है सत्य को धारण करते हैं। कितना भी कुछ हो जाए, किसी की जान बचाने के लिए चाहे हम बोल दें कि झूठ बोलना पड़ जाए। अब किसी ने पूछ लिया कि इधर को गाय जा रही थी, उसको मारने के हिसाब से अगर वो पूछ रहा है तो व्यक्ति ये कह देगा साधक मैंने देखा नहीं, जबकि उसने देख भी लिया। किसी की जान बचाने के लिए अगर वो झूठ पे बोल जाता है तो उसको झूठ नहीं कहा जाता, वो सत्य को धारण करता है। और सत्य बात कहते हुए वो डरता नहीं है। तीसरे नंबर पर वर्ड है अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी का अभाव, वो कभी चोरी नहीं करता। चौथा, हम कई बार कुछ बच्चों के सामने कर भी लेते हैं, बट जो साधक है वो नहीं ऐसा करता। अगला वर्ड का है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और अपरिग्रह, भोग बुद्धि से चीजों को इकट्ठी कर करके नहीं रखता। जितनी की जरूरत है अगर इकट्ठी की तो किसी ना किसी की वो हेल्प करेगा। ये 5 यम बताए हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय चोरी ना करना, चौथा ब्रह्मचर्य का पालन, और 5वां अपरिग्रह चीजों को इकट्ठी करके नहीं रखना। अगर करेंगे तो किसी ना किसी की वो हेल्प करेगा। इन्हें महाव्रत भी कहा गया है। अब ये कह देना आसान है इन चीजों को, लेकिन जब हम पूरी तरह से इनका पालन करते हैं तो हम थोड़ा सा संसार से पीछे हटते हैं। ठीक है, हम विषय भोगों को भोगते जरूर हैं, पूरा कुछ एंजॉय करते हैं, मानव जीवन मिला है हमें, तो उनमें हमारी आसक्ति नहीं होती। तो ये इसलिए इनको महाव्रत का नाम दिया है। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा और महिमा की गई है, ये चीजों की। और इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से कुछ विमुख हो जाए, संसार में फंसे नहीं, संसार में रहे जरूर। कमल का फूल है तो क्या है, वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ में होता है लेकिन खिलता है कीचड़ से ऊपर उठ के। हम संसार में तो रहें और हम जिए संसार से ऊपर उठ के। संसार की चीजें जो है उनके साथ हमारी आसक्ति ना बने। हम सब विषय भोग भोगें, बट कामना, ममता, आसक्ति ये चीजें नहीं होनी चाहिए। किसी चीजों के लिए ये नहीं कहा गया कि ये नहीं हमने खाना या ये नहीं हमने प्रयोग करना, हमने ये आराम नहीं लेना, नहीं, सब कुछ करें पर उनके साथ हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फिर कहा है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड कहा है यतयः। इसके लिए मतलब कि वो यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि हम ये चीजों को अपने अंदर धारण करें। फिर आगे 4 यज्ञों का नाम दिया है। पहला यज्ञ है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ में क्या है कि संसार के हित के लिए किसी ने कुआं खुदवा दिया, तालाब बनवा दिया। कुआं खुदवा दिया, पानी की लोगों को आसानी होगी। आम गांव में इस चीज का होता है कि एक कुएं पे चले जाते हैं सब पानी लेने के लिए, सभी लेडीज इकट्ठी हो गए, अब भी बहुत चलता है ऐसा ही। और तालाब, पशुओं के पानी पीने के लिए आसानी है। किसी ने कपड़े धोने हैं, आम विलेजेस में ऐसा होता था कि कपड़े धोने के लिए तालाब के पास चले गए, बहुत बड़ी लार्ज स्केल में करवाया हुआ तालाब। फिर है मंदिर बनवा देना, धर्मशाला, और उसके अलावा कुछ लोगों को जिनको जरूरत है उनको अन्न का, भंडारे का अरेंजमेंट करवा देना। ये चीजें जो हैं, या फिर किसी को जल की जरूरत है, प्यासे को पानी पिला देना, किसी को दवाई की जरूरत है उसको दवाई दिलवा देना, या कोई बच्चा गरीब है उसको उसकी फीस दे देना, या उसको पुस्तकें लेके दे देना। ये हमारा द्रव्य यज्ञ में आता है। मतलब कि हमें मानव जीवन मिला है, हम इस मानव जीवन में
दूसरों के ज्यादा से ज्यादा निस्वार्थ भाव से जब हम ये काम करते हैं तो हमारा ये द्रव्य यज्ञ हो जाता है। शरीर आदि की जितनी वस्तुएं भी हमारे पास हैं उन्हीं से यज्ञ हो सकता है। कहा है कि मनुष्य बालक से उतनी सी आशा करता है जितना वो कर सकता है। अब किसी बच्चे को काम के लिए कहते हैं कि छोटा बच्चा है 5 साल का, उसको कुछ बड़ा काम थोड़ा कह दोगे, आप उसके मुताबिक कहोगे। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि ये द्रव्य यज्ञ आपकी जितनी सामर्थ्य है उसके मुताबिक कर सकते हो। कोई सारी चीजें जो बता दी है उनमें से आप जो कुछ कर सकते हो, आपका मन जिसके लिए मानता है आप किसी प्रकार से भी कर सकते हो। तो यहाँ कहा है कि जितना वह कर सकता है। फिर सर्वज्ञ भगवान संसार तथा संसार हमारे से हमारी क्षमता से ज्यादा की उम्मीद कैसे कर सकता है कि जितनी जिसकी सामर्थ्य है उसमें से वो द्रव्य यज्ञ कर सकता है। अगला वर्ड कहा है तपो यज्ञ। तपो यज्ञ में क्या है कि धर्म पालन के लिए कई बार प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है। उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रहना एक तप है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रहना एक तप है। फिर जैसे कहा है तप, सबसे बड़ा तप और देखो, गली में कूड़ा करकट पड़ा है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन अगर उसको खेत में पहुंचा दिया जाए तो वो खाद का काम करता है। तो ये भी एक तप है। हम घरों के बीच में जैसे प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, उनको आप किसी कवर्ड डिब्बे में डाल के पानी के बीच में डाल दो और वो 3-4 दिन के बीच में पूरा वो रस हो जाए, डंडे से हिला दो और प्लांट्स में डालो, क्या उनके ऊपर फूल आते हैं। ये तप है। हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई तो सोचता है इसको फेंक दो कूड़े में, लेकिन वो चीज जो वेस्टेज है वो भी काम आ रही है, बट उसके लिए तप तो करना ही होगा। कुछ करे बिना तो बात नहीं बनती। इसी तरह से हम चाय पीते हैं, चाय पत्ती है उसको धो दो अच्छी तरह से, मतलब कि पानी धोने के बाद, साफ पानी डालने के बाद जो पत्ती है उसको धूप में सुखा दो, प्लांट्स में डाल दो, बहुत अच्छी मतलब के प्लांट्स जो है वो होंगे। और केले के छिलकों को पानी में डाल दो। ये चीजें जो हैं ये तप के बीच में आती है। आम तो लोग कहाँ सोचते हैं कि सब कुछ गीला सूखा सारा कूड़ा उसके बीच में डाल दिया, जबकि जो दूसरे कूड़ा उठाने वाले उनको बाद में उसको चाटने में भी दिक्कत होती है। तभी वो कहते हैं कि गीला कूड़ा अलग में डालो और सूखा कूड़ा अलग में डालो। तो उसमें से तो कूड़ा निकलता ही कितना है, तकरीबन बहुत कम चीज रह जाती है। आप जो फल जो छिलके उतारते हो उनको क्या है, आप जूठा मत करो, आप पशु को डाल सकते हो। तो जितनी आपकी मतलब कि वो जैसे आपने घी छीली या कोई और चीज आपने गाजर कुछ भी कोई फल छीला, उनको आप पिलर से उतार दो और बाहर आप डाल दो, गाय खा जाती है। नहीं होती तो कोई ना कोई तो सोर्स होता ही उसके करने के लिए। तो ये चीज है। इन चीजों को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने टाइम की बचत के लिए उठाया और फेंक दिया। बस सिर्फ यहाँ पर यह कहा गया है कि जिस चीज को हम ये सोचे कि जो चीज चाहे वो बिल्कुल नीचे स्तर की है लेकिन उसका भी फायदा है, हम उसका भी किसी ना किसी तरह से प्रयोग करें। जैसे भाई साहब बताते हैं कि टमाटर है गला हुआ निकल गया, या कुछ हम आम देखते हैं उसको फेंक दिया, ठीक है वो फेंक दिया, लेकिन अगर उसको हम प्रॉपर ढंग से बाहर हैज है, हैज के बीच में ही वहां पर डाल दिया जाए, उसकी भी वो खाद बन जाए। तो ये चीज है। ये सारी चीजें जो है वो तप के मध्य में आई है। कर्तव्य पालन के लिए इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को सहर्ष सहने के समान कोई तप नहीं है। और फिर आगे कहा है, भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है, लेकिन हम अनुकूलता और प्रतिकूलता में एक समान जब हम रहें तो ये भी हमारा एक तप है। ये तो हुआ हमारा तपो यज्ञ। और तीसरा वर्ड आया है हमारा योग यज्ञ। योग यज्ञ में है सारी गीता के बीच में जो हम पढ़ते आ रहे हैं समत्व योग। अनुकूल परिस्थिति में तो हम खुश हो जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में हम दुखी होते हैं, लेकिन हम दोनों परिस्थितियों में अगर समत्व योग में रहें, फल की इच्छा ना करें, तो क्या है हमारा वो योग सिद्ध हो जाता है। हम कोई भी कार्य शुरू करने लगे, हमारे कर्म अकर्म बन जाएं। कर्म अकर्म बनने का मतलब है कि जो कार्य करें कामना ममता आसक्ति और अहंकार की भावना से रहित होकर करें, तो ये हमारा योग यज्ञ हो जाएगा। हमारे में कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए। मैं नहीं करता, क्रियाएं हो रही हैं, ये सब उस आत्मा की उपस्थिति में प्रकृति के द्वारा ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन
अगर हम ये सोचते हैं मैं करता हूं, वहां पर हमारा वो यज्ञ नहीं है। ये यज्ञ तभी है इन चीजों में हम लिप्त ना हो, बस सिर्फ जो कुछ हमारे से हो दूसरे के लिए हो और निस्वार्थ भाव से, और हम उसके फल में बैलेंस रहें, ये हमारा बना योग यज्ञ है। हर्ष शोक, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, इनमें अगर हम सम रहते हैं, हमारे पर कोई असर नहीं होता, तो हमारा योग यज्ञ सिद्ध हो गया। अगला वर्ड है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च। केवल लोक हित के लिए स्वाध्याय के में देखो, रामायण भागवत आदि का या वेद उपनिषद आदि का मनन विचार पूर्वक पठन पाठन करना, अपनी वृत्तियों का तथा जीवन का अध्ययन करना, ये सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। अब हमारा रोज रूटीन में ये गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है। जिसके पास जो कला है, अब ये बत्रा साहब अभी उससे पहले एक्सप्लेन करके थे, वो भी यज्ञ है। जो आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लोगों की हेल्प कर रहे हो, वो हमारा यज्ञ है। यज्ञ किसी भी प्रकार का हो सकता है, जो सर्व जनहिताय, जिसमें ये वर्ड आ जाए और हमारी कुछ भी उसके बीच में कुछ इच्छा ना हो पाने की, वो यज्ञ है। तो हमारे कर्म जो हैं वो यज्ञ बन जाएं। इस प्रकार आगे कहा है, गीता के अंत में भगवान ने कहा कि जो इस 70वां श्लोक है, ये बताया हुआ है, अध्येशते च यइमं धर्मम संवादम आवेयो ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टस्यामिति में मतिः, कि जो मेरे और अर्जुन के संवाद को लोगों में कहेगा, वो मेरे द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित होगा। और ये भी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मुझे जो गीता को लोगों को सिखाता है, मैं हिंदी में से बोल रही हूँ कि कुछ को फिर समझ नहीं आएगा, कि गीता का ज्ञान जो दूसरे तक पहुंचाता है, उससे प्यारा मुझे और कोई नहीं। लेकिन ये सब कुछ उस परमात्मा की कृपा से और हमारे पुण्य कर्मों से, संत महात्माओं के सानिध्य में बैठने से, अच्छी संगत में बैठने से ये चीजें प्राप्त होती हैं। तो हमारा जो ये गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ये चलता ही जाए और इसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती ही जाए। हमारा इसी में ये है, एक गुरु का जीवन तभी सफल है जब उसका शिष्य उस ज्ञान का प्रचार आगे करता है, चाहे वो थोड़ा सा भी है, जिसके पास भी जो कला है उसका प्रचार करे। और मैं चाहे 2 सीखते हैं चाहे 4 सीखते हैं, मेरे अंतःकरण को एक विशेष प्रकार की शांति मिलती है कि जिस प्रकार से मैंने पाया, इस ज्ञान को वितरण करने से आगे भी पाए। और तकरीबन सबकी कोशिश चल रही है, मेरी यही इसी में प्रसन्नता है और यही मेरा यज्ञ है। तो ये मेरा यज्ञ ही बना रहे, मैं तो यही कहूंगी। ये परमात्मा इस यज्ञ को करवा रहा है, उसने मुझे निमित्त बनाया, मैं करने वाली कुछ नहीं हूँ। बाकी इन यज्ञों में से किसी ने कुछ पूछना हो तो बोल सकते हो, नहीं तो आशु जी एक बार आज आपने रिपीट नहीं किया श्लोक को, मुझे टाइम नहीं मिला करने का। हाँ जी, हरिओम दीदी। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रतः। 1-2 से और बोलवा दो। हाँ जी, गुलशन जी बोल दे। हाँ जी, आज तो कपिला जी दिख गए, जरूर सुनना है काफी दिनों के बाद। गुलशन जी पहले बोले। पहले गुलशन जी और फिर कपिला जी बोल दे। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रताः। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। स्नेह कपिला जी। हाँ जी, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रतः। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, आशु जी। अर्चना पुंज जी बोलेंगे। अर्चना पुंज जी। अर्चना पुंज बोलेंगे, नहीं तो रीटा जी बोले। रीटा जी। नमस्कार दीदी। हाँ जी, नमस्कार जी। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा
योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रतः। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट सुषमा महाजन जी। सुषमा महाजन जी बोले और उसके बाद सुधा गुप्ता जी बोल दें। हाँ जी बोलिए। सुषमा जी आप बोलेंगे? सुधा दीदी आप बोलो। सुधा गुप्ता जी। हाँ, जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। दीदी मुझे ना ये वाला नहीं समझ आया था, स्वाध्याय वाला, अभी बस ये वाला, बाकी मैंने लिख हाँ जी, लिए सुनो। सारे। अच्छा आप सुनो। आप रुक जाओ अभी भी हाँ, किसी किसी और दूसरे की कोई सुनाइए। बाद में सही। हाँ जी अच्छा जी। ठीक है। हाँ जी, अंजू सिंगल जी बोल दें। मैं बोल अंजू नंबर 2। हाँ जी, अंजू नंबर 2 आए हैं कि नहीं? हाँ बैठे हुए हैं अंजू सिंगल जी। हरिओम हाँ जी। दीदी। हाँ जी हरिओम जी। अंजू नंबर 2 बोलिए। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रतः। बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ जी, जी। किरण वर्मा जी बोलना चाहें तो। हाँ जी, सुषमा महाजन जी बोल रहे हैं। हाँ सुषमा जी, महाजन जी बोलिए हाँ जी। पहले। द्रव्य यज्ञस्ततो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, किरण जी बोलना चाहें तो। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योगी यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्य संशित व्रतः। ये वर्ड है यत यह संशित व्रताः। और जो सेकंड लाइन में बोला योगी नहीं है, योग है वर्ड वहां पर। योग यज्ञास्तथा परे। ठीक है। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योगी यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्य संशित व्रतः। हाँ जी। हाँ जी, ये आज स्वर्ण पाहवा जी ने ज्वाइन किया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कौन? कहाँ से हैं बताएंगे हमें? स्वर्ण पाहवा जी। अच्छा अच्छा, पाहवा मैम तो नहीं है ये मेरे ख्याल से। पाहवा ठीक है। दीदी। आशा जी मुझे कुछ पूछना था मैम से। हाँ जी पूछ लीजिए आप, उसके बाद दीदी अगला स्टार्ट करेंगे फिर। हाँ जी। हाँ हेलो जी श्रुति। मैम, आपने स्टार्टिंग में 5 चीजें बताई थी, अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना हाँ, और हाँ। चीजों को इकट्ठा ना करना। 5वीं चीज कौन सी ये थी? है अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, वर्ड है अस्तेय। और चौथा है ब्रह्मचर्य और 5वां है अपरिग्रह। परिग्रह तो होता है वस्तुओं को इकट्ठा करना। अपरिग्रह का मतलब वस्तुओं को इकट्ठा करके नहीं रखना, लोगों के हित के लिए। ठीक है। हाँ ये गांधी जी इसके मार्ग पर चलते थे, उनका यही तप था मेरा ख्याल। क्या कह रहे हैं? गांधी जी का यही तप था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है बिल्कुल। इसी के साथ हम चौथे अध्याय दीदी की मेरे को चर्चा भी को। एक मिनट दीदी, मेरे को भी इसकी हिंदी बता दो स्वाध्याय की। मैं ये बात पूछ रही थी आपसे। हाँ सुनो, स्वाध्याय का तो मैंने बहुत अच्छी तरह से बोला आपको कि ये जो स्वाध्याय के बीच में रामायण, गीता, भागवत। दीदी एक मिनट रुको। सुधा जी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे डाली हुई है, वहां से निकाल के आप चाहो तो उसे चाहे हाँ, 10 बार सुन सकते हो। अगर फिर भी ठीक कहीं है। आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा तो हम कल दोबारा से कर लेंगे उस चर्चा को। ठीक है। ठीक है। यूट्यूब चलो। पे सब लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि अगर मैं किसी दिन भेजना भूल भी जाऊं तो आपको खुद से उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। चलो। दीदी क्या वो डेली सब्सक्राइब करना होता है या एक दिन ही करना होता है? नहीं, एक ही दिन करना है एक तो ही दिन। हर रोज आपको आ जाएगा अपने आप से उसका मैसेज। हाँ जी। ठीक है। चलो इसी के साथ हम चौथे अध्याय की चर्चा को यहीं पे विराम देंगे और 3 बार ओम के साथ एक
विराम देते हैं और उसके बाद हम छठे अध्याय की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, एक सेकंड। 1 मिनट, मैं ये कहना चाहूंगा कि सब लोग सब्सक्राइब जरूर करें यूट्यूब चैनल पे, एक ही बार करना है, और अपने जो रिलेटिव और फ्रेंड्स हैं उनको भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन होगा उतना प्रोमिनेंटली ये यूट्यूब पे उभर के आएगा हमारा चैनल। ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकॉन जरूर दबाएं, तभी नोटिफिकेशन आती है, अदरवाइज आती नहीं। अच्छा है। ठीक है जी, ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुन सर। आशु, ये YouTube पे सर्च कैसे करेंगे? वहां पे आप लिखिए भगवत गीता सत्य सूत्र, ये लिखने से भी आ जाएगा, आशु ढींगड़ा लिखने से भी आ जाएगा। नहीं आएगा, आशु ढींगरा लिखने से कैसे? मैं आज जब भेजूंगी लिंक और जिन लोगों ने कई जैसे लिंक से ही ज्वाइन किया हुआ है लेकिन ग्रुप में एडिट नहीं है, तो जिससे भी आपने लिंक लिया है उनके थ्रू मेरे को नंबर भिजवा देंगे, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जब भेजा जाएगा इसका लिंक, तो एक बार लिंक खोलेंगे यूट्यूब का, तो वहीं पे सब्सक्राइब भी कर लें। और जैसे सर ने बताया कि बेल का आइकॉन दबाने से आपको नेक्स्ट डे अपने आप उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फेसबुक पे वैसे सर भी डाल रहे हैं और मैं भी डाल रही हूँ, पर यूट्यूब वाला तो अपने दोनों का ही आप अगर करके रखेंगे तो अपने आप से आपको नेक्स्ट जो भी अपलोड करेंगे वीडियो वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। हाँ जी। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् हम न जाने। भाई सबको प्रणाम। सर को प्रणाम। जैसा कि हम छठे अध्याय पर हैं और छठे अध्याय की चर्चा में कल हमने पढ़ा था कि अर्जुन ने प्रश्न किया है कृष्ण जी से कि ये मन मेरा वश में नहीं होता वायु की तरह, तो इसको वश में करने के क्या उपाय हैं। आइए उनके बारे में ही हम आगे सर से जानते हैं। आगे उत्तर दिया जाएगा जो कि हम सभी का प्रश्न है। उसके बारे में जान लिया तो काफी हद तक शायद हम दूसरों पर दोषारोपण करने से बच जाएंगे और पता चलेगा कि जो भी करना है कंट्रोल वो खुद को ही करना है। सूद सर से निवेदन कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा शुरू करते हैं। 33 और 34 नंबर श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है। कल हमने उसकी चर्चा की थी, आज एक बार मैं उसकी हिंदी पढ़ता हूँ कि क्या प्रश्न है, फिर आगे चलेंगे। 33वें श्लोक में कहा है, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने साम्येन प्रोक्त है, समत्व भाव से कहा है, यानी समत्व योग की बात हो रही है, इसकी मैं चंचलत्वात, चंचल होने से, इसके चंचल होने से मन की ही बात हो रही है, अगले श्लोक में आएगा भी। चंचल होने से स्थिराम स्थितिम, स्थिर स्थिति को, स्टेबल स्टेट को न पश्यामी, विजुलाइज नहीं करता, यानी कि मन चंचल है। इसलिए समत्व में आप जो कह रहे हो कि समत्व में आ जाओ, तो मन समत्व में रुकेगा नहीं, मन चंचल है, तो ये बात कुछ बनी नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रही। इसी की कंटिन्यूटी में 34वें श्लोक में अर्जुन ने आगे कहा है, क्योंकि हे अर्जुन, मनः चंचलम, मन चंचल है और प्रमाथी, टर्बुलेंस वाला है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं बहुत। जैसे मतनी की बात कह रहे थे कि
दही को मथेंगे तो जैसे टर्बुलेंस आ जाती है दही में, उसी तरह से किसी भी चीज को मथेंगे, मथनी से तो टर्बुलेंस आएगी। कि मन एक तो चंचल है और दूसरा इसमें टर्बुलेंस बहुत आती है, टर्बुलेंस की वजह से ही तो सारी प्रॉब्लम है। आगे कहा दृढ़म, बड़ा दृढ़, बलवत, बलवान है। जिस तरह समझ लेने की बात है, ये काम की चीजें हैं कि मन की प्रॉपर्टीज के बारे में कहा। एक तो चंचल है, हम देखेंगे कि इस चंचलता का फायदा क्या हो सकता है। अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ। मन चंचल है, मन के गुणों के बारे में अर्जुन कह रहे हैं कि मन चंचल है और प्रमाथी है, यानी इसमें टर्बुलेंस आती है, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। दृढ़म, शक्तिशाली बहुत है, बलवंत, बलवान है। और फिर कहा है इसलिए तस्य निग्रहम, उसका वश में करना। अहम वायोः इव, मैं वायु की तरह सुदुष्करम मन्ये, अति दुष्कर, अति कठिन मानता हूं। इस सवाल के जवाब को हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। पहले ये देखें कि क्या ये जो मन के गुण बताए हैं, चंचलता का गुण बताया, प्रमाथ वाला टर्बुलेंस का गुण बताया, दृढ़ होने का गुण बताया, बलवान होने का गुण बताया, क्या हम इन गुणों को इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हम इन गुणों को ही इस्तेमाल कर लें तब भी हमारा बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। एक बात तो देखें, जब यहां कहा चौथे नंबर पे कहा बलवान है, अगर ये बलवान है और दृढ़ भी है तो जो काम नहीं हो रहे हैं उन कामों में मन को लगा दें, हो जाएंगे। मन बलवान है तो मन अपने आप शरीर से काम ले लेगा, शक्ति दे देगा, शरीर को प्रेरित कर देगा। अगर हम वो काम जो नहीं हो रहे हैं मन के जिम्मे कर दें, मन को उन कामों में लगा दें, ये जानते हुए कि मन बलवान है, दृढ़ है, यानी जिस बात को ठान लेगा फिर छोड़ेगा नहीं, पक्का रहेगा। अगर इन गुणों को हम प्रयोग करते हुए मन को उस काम में लगा दें, उन कामों में लगा दें जो हमारे नहीं हो रहे, तो हो जाएंगे, ये उम्मीद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दृढ़ है, बलवान है, कमजोर से क्या काम लेना, जो बलवान है वही तो काम कर सकता है कुछ। तो इन दो गुणों को इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पहले वाले कहे चंचल, अगर हमारे किसी समस्या का एक समाधान नहीं मिल रहा तो चंचल होने के कारण मन को इस्तेमाल करो, ये दूसरी तरकीब निकाल लेगा। चंचल है, एक तरीके से काम नहीं हो रहा, मन को ही लगाइए, हो जाएगा काम, ये दूसरा तरीका निकाल लेगा। फिर प्रमाथी है, टर्बुलेंस है, ये हमारे मन के अंदर ही सारा कुछ सोच में ही टर्बुलेंस करके उसमें से मक्खन निकाल देगा, काम बन जाएगा। देखें जरा, इसको ध्यान से सोचें कि मन के जो 4 गुण कहे, अगर हम इन गुणों को इस्तेमाल कर लें तो हमारे रुके हुए काम हो सकते हैं। उत्तर में तो अभी इसके बाद चलेंगे, पहले इतना समझे। इसमें किसी का प्रश्न है तो बोलें। आपने जैसे गंदगी से खाद बनानी सिखाई थी, ऐसे आपने हर एक उसके मन के उसको पकड़ के कुछ ना कुछ यूज करना सिखा रहे हो आप हमें। शशि, आप साइलेंट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। शशि दीदी, आपका म्यूट कर दिया था मैंने, वो डिस्टरबेंस थी ना बीच में, सॉरी। एक बार इनको दोबारा रिपीट कर दो, ये पूरी तरह से फिट हो जाए माइंड में। फिर से देखें, कहा अर्जुन ने पहले तो 33वें श्लोक में कह दिया कि भाई समत्व की बात आप कह रहे हो, सारी बात ठीक है, लेकिन मन बड़ा चंचल है, इस वजह से ये स्थिर हो जाएगा, ये मुझे लगता नहीं है, मैं नहीं मानता इसको, तो बनेगी नहीं बात, ये समत्व में आ नहीं पाएगा। ऐसी बात कही। साथ में इस श्लोक में 34वें में कह दिया, क्योंकि हे कृष्ण, मनः चंचलम, मन चंचल है, प्रमाथी टर्बुलेंस वाला है, दृढ़म बड़ा पक्का है, और बलवत बलवान है, कि ये बातें हैं, इस वजह से समत्व में रहेगा नहीं। अर्जुन कह रहा है कि समत्व में नहीं आएगा, मुश्किल हो रही है इन गुणों की वजह से। मैं कहता हूं इन गुणों को समझें,
इन गुणों को इस्तेमाल करें। किसके लिए? वो काम जो नहीं हो रहे हमारे, जो अटके हुए हैं, अटके हुए कामों में मन को लगा दीजिए। ये बलवान है तो काम करवा लेगा, दृढ़ है, पक्का है, उससे चूकेगा नहीं, बार बार उस पर पक्का अटकेगा, उसको करवा के छोड़ेगा। और इससे पहली बात, चंचल है, अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो दूसरा सॉल्यूशन ढूंढेगा। आपने उसको लगाए रखना है, वो दूसरा सॉल्यूशन ढूंढेगा। अगर एक तरीके से नहीं हो रहा, दूसरा तरीका निकालेगा। और फिर भी नहीं हो रहा, प्रमाथी है, यानी टर्बुलेंस वाला है, हमारे अंदर टर्बुलेंस पैदा करेगा, जिससे मक्खन, दही में से जैसे मक्खन निकलता है, उस तरीके से कोई सॉल्यूशन हमारे ही अंदर से निकाल लेगा। यानी मन के इन 4 गुणों को अगर हम इन पे फोकस करें, इनका इस्तेमाल करें, तो जो काम हमारे नहीं हो रहे हैं, जो अटके हुए हैं, उनके होने की संभावना, उनके होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखें, इसमें किसी का कोई प्रश्न? क्लियर हो गया? ऑल राइट। अब हम ये समझ लिया कि अर्जुन ने इन बातों पे कह करके कि मन का ऐसा स्वभाव है, इस वजह से वो कहता है कि भाई समत्व में आ नहीं पाएंगे, योग में स्थित नहीं हो पाएंगे। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण जी ने कहा, क्या कहा, उसको हम अगले श्लोकों में समझते हैं। चलिए शशि, श्लोक नंबर 35 को पढ़ें। ठीक है, हाँ जी। अभ्यास और वैराग्य से मन वश में होने का कथन। असंशयम महाबाहो, श्री भगवान उवाच, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, महाबाहो असंशयम मनः चलम, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और दुर्निग्रहम, कठिनता से वश में होने वाला है। तू कौन्तेय, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यासेन च वैराग्येन गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से ये वश में होता है। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। देखें, इस श्लोक में श्री कृष्ण जी ने बताया कि मन वश में कैसे होगा, और उससे पहले उन्होंने कहा, हे महाबाहो, अर्जुन के लिए कहा, निस्संदेह, यानी बगैर किसी डाउट के, मनः चलम, मन चंचल है। अर्जुन ने भी कहा था मन चंचल है, कृष्ण जी ने भी कह दिया कि इसमें कोई डाउट नहीं कि मन चंचल है। ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, इसको नहीं बदल सकते। और दुर्निग्रहम, कठिनाई से वश में होने वाला है, बड़ी मुश्किल से वश में आएगा। यानी इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कृष्ण जी ने भी कह दिया कि ये स्ट्रांग है, अड़ियल है और चंचल है, ऐसी बातें कह दी। लेकिन फिर क्या कहा, परंतु कौन्तेय, यानी हे अर्जुन, अभ्यासेन च वैराग्येण, 2 नुक्ते बताए। इसको कंट्रोल करने के, मन को कंट्रोल करने के 2 तरीके बताए, 2 पॉइंट बताए। अभ्यासेन, अभ्यास क्या, कि अगर आप श्लोक पढ़ रहे हैं, आपसे ठीक प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ, आप दोबारा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। कोई आपको बोल के बताता है, शशि जी बोल के बताती हैं, आप फिर बोलने का प्रयास करते हो, नहीं ठीक हुआ, कहीं पर कमी रह गई, वो फिर से बताती हैं, आप दोबारा ट्राई करते हो। यही अभ्यास है। जो काम हमें नहीं आता, हमसे नहीं हो रहा, जो प्रोसेस नहीं पूरी हो रही है, उसको रिपीट करते हैं, इसी को अभ्यास कहते हैं। छोटे बच्चे को क ख ग सिखाते हैं, 1 2 3 सिखाते हैं, ये सब रिपीट करके, हाथ से पकड़ करके एक 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 लिखवाते हैं, फिर 2 2 लिखवाना शुरू करते हैं, ये सब अभ्यास है। यानी कि जिस काम के लिए हम मन को लगा रहे हैं और मन नहीं लग रहा, उसका अभ्यास करना है, बार बार उसमें लगाना है। किसमें?
समत्व योग में लगाना है, तभी मन ने शांत होना है। तो एक बात कह दी कि अभ्यास से, यानी बार बार इसको, ये दूसरी चीज में चला जाएगा, दूसरे कामों में लग जाएगा, आपको फिर किसी गलत रास्ते की तरफ डाइवर्ट कर देगा। चंचल है, ताकत वाला है, इधर उधर भगा सकता है, अड़ियल घोड़े की तरह से इधर से उधर हो सकता है, आपके इशारे को नहीं समझेगा। लेकिन हमने प्रैक्टिस अगर जारी रखी, यानी अभ्यास जारी रखा। कैसे अभ्यास जारी रखना है? विजिलेंट रहना है कि ये अभी समत्व में आया नहीं। कैसे पता चलेगा समत्व में नहीं आया? अगर मेरे माइंड में स्ट्रेस है, ये इंडिकेटर है, ये पहचान है कि जैसे टेस्ट करना चाहते हैं, हाँ जी, किसी को बुखार तो नहीं, किसी को कोरोना तो नहीं, नाक में कोई लेंगे या ब्लड से कोई टेस्ट लेंगे, किसी और चीज का, मलेरिया का टेस्ट करना है, कुछ और करेंगे, गला खराब है तो कहेंगे आ की आवाज कीजिए और देखेंगे कि कहाँ कितनी इन्फेक्शन है। ये सारे टेस्ट के तरीके हैं। और मन अगर समभाव में नहीं है, उसका क्या टेस्ट है? मेरे ऊपर अगर स्ट्रेस है, इसका मतलब मेरा मन समभाव में नहीं है। और अगर मुझे पता चल गया कि समभाव में नहीं है, कैसे लाना है? मुझे उसको समभाव में लाने की प्रैक्टिस करनी है। यानी कि इलाज करने से पहले टेस्ट कर लें, देख लें। हमने ही टेस्ट करना है, किसी और ने नहीं बताना हमें कि हमें बीमारी क्या है। काहे की बीमारी? मन अशांत है, यही बीमारी है, यही प्रॉब्लम है। मन में बार बार परेशानी आती है, यही बीमारी है, यही प्रॉब्लम है। इसी के लिए दवाइयां भी लेते हैं, योग भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी पावर है इसको समझना, पहचानना कि मेरे अंदर स्ट्रेस आ रहा है। जब आपके अंदर, हमारे अंदर स्ट्रेस आता है, दिल नहीं लगता। कोई बात करेगा, हमारे अंदर से गुस्से की आवाज आएगी, गुस्से से जवाब देंगे हम। आसानी से जवाब दिया जा सकता है, लेकिन मन परेशान है तो वैसा ही जवाब निकलता है। वो कहते हैं कि कुएं में पानी निकाला, अगर खारा है तो खारा निकलेगा, मीठा है तो मीठा निकलेगा। तेरी रंजिश खुली तर्जे बयां से, न थी दिल में तो क्यों निकली जुबान से। पहचान होगी जुबान से, जो निकलता है उससे पहचान होगी। तेरी रंजिश खुली या मेरी रंजिश खुली तर्जे बयां से, कि मैंने जब गुस्से से जवाब दिया तो मेरे अंदर की रंजिश खुल गई, सामने आ गई, दिखाई दे गई, पता लग गई, पहचान हो गई। दूसरों को भी न थी दिल में तो क्यों निकली जुबान से, कि दिल में अगर रंजिश थी, गुस्सा था, स्ट्रेस था, तो वो इस तरह से निकल करके दिखाई देगा। इससे हमें पहचानना है। उसी वक्त पता लग जाना चाहिए कि समभाव में है नहीं। पढ़ तो लिया है श्लोक, गीता के इतने सारे अध्याय पढ़ तो लिए हैं, लेकिन अभी हम समभाव में आए नहीं। कैसे आएंगे? एक तो ये पहचान लिया, और फिर प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। ये नुक्ता बताया कि अगर मन समभाव में नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा, वैराग्येण, वैराग्य से। कैसे वैराग्य? एक चीज मुझे अच्छी लगती है, आज कहीं आशु जी ने या किसी ने उसमें डाला था कि जिस चीज से मोह छूट जाए उसके साथ फिर लिंक छूट जाते हैं, फिर उसके खोने का भी कोई दुख नहीं होता। तब हम कहते हैं कि वैराग्य हो गया। जिस चीज के साथ मोह टूट जाएगा उसके खोने का हमें दुख नहीं होगा, इस स्थिति को हम कहेंगे वैराग्य हो जाना। यानी जबरदस्ती से हम वैराग्य नहीं ला सकते। हमारे अंदर प्रैक्टिस से ही या और विजिलेंट होने से, अपने आप सोच समझ करके ऐसी अवस्था आनी चाहिए कि किसी चीज के पूर्ण होने या ना होने में हमारे मन के ऊपर असर ना हो। हमारा उसके साथ अटैचमेंट चीजों के साथ थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, यानी कि वैराग्य होता जाएगा, तो हमें समभाव में आना आसान होगा। तो दो चीजें बताई मन को वश में करने की, एक अभ्यास से और दूसरा वैराग्य से। पूरा श्लोक पढ़ देता हूं। हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है।
देखें जरा किसी का कोई प्रश्न। सर वैराग्य भी तो अभ्यास से ही आता है ना? ये ठीक बात है आपकी, ये ठीक बात है। मन में सोच लेने से, धीरे धीरे संभाव में आने से, समत्व में आने से, उसमें देखने से कि ये चीज मुझे नहीं मिल रही, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोशिश करने से भी नहीं मिल रहा, धीरे धीरे हम उसके प्रति उदासीन होने शुरू हो जाते हैं। ये जो वैराग्य है ये एक तरह की उदासीनता है उन चीजों के प्रति जिन चीजों को किसी समय हम चाहते थे कि ये मिलें, जल्दी से मिल जाएं, नहीं मिली, सारे एफर्ट कर लिए हमने, वो करने के बाद फिर भी अगर मैं अपने मन को स्ट्रेस में ना जाने दूं तो जो अवस्था बनती है, उदासीनता की अवस्था ऐसी चीजों के प्रति बनती है, उसी को वैराग्य कहा जाता है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछें, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। सर उदासीनता और वैराग्य में वैसे फर्क है ना? फर्क है। हाँ। थोड़ा फर्क तो रहेगा। उदासीनता में ये होता है कि मुझे नहीं फिक्र है कि क्या किसी को चोट लग रही है या क्या हो रहा है, यानी दूसरों के दुखों के प्रति हम उदासीन नहीं हो सकते। दुखों के दूसरा कोई हमारा मित्र, घर का पड़ोसी है और है, वो अगर दुख में है और मैं कहूँ मुझे तो वैराग्य है, मुझे क्या लेना देना, वो नहीं चलेगा। तो वैराग्य इससे अलग अवस्था है। वैराग्य यानी जो चीज हमें नहीं मिल रही, हमने कोशिश कर ली, सारे प्रयास कर लिए, एफर्ट कर लिए, लेकिन नहीं प्राप्त हो रही, फिर उसमें हमने देखना कि नहीं मिली तो इससे मेरा नुकसान कितना हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, इन 2 पॉइंटों का फर्क पड़ता था, इनका मेरा गुजारा हो जाएगा। ये जो परिस्थिति है ये वैराग्य की परिस्थिति है। जीवन को हमने जब जी लिया, बचपन देख लिया, युवावस्था देख ली, फिर उसके बाद हम वानप्रस्थ में आ रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि ये सारा कुछ देख लिया, अब शरीर में उतनी शक्ति भी नहीं है, अब हमें दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, अपने आप उतना काम भी नहीं कर सकते, उतना श्रम भी नहीं कर सकते। अब जो अवस्था आएगी, यहाँ अगर मैं अपने मन को समझा लूं कि कोई बात नहीं, अब जितनी शक्ति है इतने से जितना हो जाए उसी से काम चलाना है, दूसरों को कोसना नहीं है और अपने आप भी दुखी नहीं होना है, ये अवस्था एक तरह से वैराग्य की अवस्था कही जाएगी। देखिए जरा सर, जैसे लगता है कि वैरागी जो है वो खुशी वाली अवस्था को पा सकता है, लेकिन उदासीन व्यक्ति खुश नहीं हो सकता, क्या ये सच है? मतलब ठीक कह रही हूँ मैं? उदासीन व्यक्ति में संवेदनशीलता कम होगी, वो हम चाहते नहीं हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी सोसाइटी का मेंबर, घर का मेंबर उदासीन रहे, यानी उसको किसी के सुख दुख से कुछ लेना देना ही ना हो, हम ऐसा चाहते नहीं हो। जबकि वैराग्य में ये है कि कोई भी किसी भी अवस्था में, बचपन में भी, युवावस्था में भी, प्रौढ़ावस्था में भी, किसी भी स्टेज में वैराग्य में आ सकता है। वो अपनी तरफ से जब प्रयास कर लेता है और जो चीजें पा लेता है, मुझे कार की जरूरत थी, मैंने कार, पैसे कमाए, कार मैंने खरीद ली, अब मैंने चला के देख ली, मुझे तसल्ली हो गई, मैंने बड़ी कार भी चला ली, छोटी भी चला ली, ज्यादा कीमती भी चला ली, कम कीमत वाली भी चला दी। जब मैंने दोनों को देख लिया तब मेरे अंदर जो भावना पैदा होती है वो एक तरह से वैराग्य की भावना पैदा होती है। जब मुझे उस वस्तु की उपयोगिता पता लग गई, फिर वो अपने आप छूटने लगती है, ये अवस्था कही जाएगी वैराग्य की। देखें, मतलब एफर्टलेस बनाना हमने इसको। बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, एफर्टलेस हो जाएगा और हमें समझ में आ गया कि इस चीज की इतनी उपयोगिता है, मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इतना सोचना भी नहीं पड़ता, वो इफेक्ट ऑटोमेटिक रहता है। मैडम ये आपके क्वेश्चन में ही आंसर था, आपका जो क्वेश्चन था ना उसी में आंसर था। आपने कहा कि उदास आदमी खुश कैसे रखता है, उदास आदमी तो खुश रह ही नहीं सकता कभी। नहीं, उदासीन कह रही थी, उदासीन था सर, उदासीन और उदासीन। अच्छा, ओके। हाँ जी।
तो उदासीन हमने कहा, उदासीन को कोई समाज नहीं चाहता कि उसके मेंबर्स उदासीन हो। हम भी ये नहीं चाहते कि हमारे ग्रुप में मेंबर उदासीन हो, यानी ना उन्होंने सुनना है, ना सुनाना है, ना पार्टिसिपेट करना है, ना ये समझना है क्या कहा गया है। वो हो सकता है कुछ फायदा उठाते हो कि चलो भक्ति भाव से जो है पूजा पाठ हो गया, ये भी हो सकता है उनके लिए फायदा। लेकिन हमारी आम तौर पे अपेक्षा ये रहती है कि जो मेंबर्स हैं वो उदासीन होने की बजाय वैराग्य में आ जाएं। कोई बात नहीं, वो एक एक्टिव स्टेट है और उदासीन होना पैसिव स्टेट है, जिससे हम चाहते हैं कि पैसिव स्टेट से हम निकले। हाँ, ये डिफरेंस बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। मन के अंदर उदासीनता में कुंठा रहती है सर, है ना जी? देखिए, जहां कुंठा है वहां तो समत्व भाव आएगा नहीं, वहां तो द्वेष की भावना रहेगी कि कोई चीज मुझे मिली नहीं। अंदर से कुंठा है, क्यों नहीं मिली, उसको क्यों मिल गई, या ऐसी कोई भी भावना कि मैंने क्या परमात्मा का बिगाड़ दिया, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ क्यों आ रहा है, ये है कुंठाएं। लेकिन परमात्मा ने दे दिया या मुझे मुसीबतें आ गई, मैं कहता हूं कोई बात नहीं। एक बात तो जो है कर्नल सूद भी कहते थे और मेरी भी समझ में आती है कि दुख जहां आया समझ लें कि नए जीवन का सृजन होना है आसपास, कि जहां भी दुख है वहां नव जीवन का सृजन नजदीक ही है। तो उसमें अगर तो मैं उसको कोसता रहूंगा तो मैं कुंठा के भाव में हूं। अगर मैं उसी में कहता हूं कि अब प्रसव वेदना है, नव जीवन आने वाला है, नए शिशु का जन्म होने वाला है, ये बीज हैं, उग रहे हैं, इनमें से अंकुर निकलना है, उसके फटने की दिक्कत नहीं, स्ट्रेस है, लेकिन उससे जो अंकुर निकल करके पौधा बड़ा हो जाना है, मुझे उसकी खुशी है कि हर रोज ओके अब इसको ध्यान रखना है, धूप हवा पानी का ध्यान रखना है इनका। तो ऐसी अवस्था में कुंठाएं नहीं हैं। कुंठा तब है, वो एक विकृति की अवस्था है जहां हम जो नहीं पा रहे उसके प्रति किसी ना किसी को कोसते हैं, या अपने आप को ही कोसते हैं, या मन ही मन कुछ बुरा भला कहते हैं। कुंठा से तो इन एनी केस हमने बाहर आना ही है। कुंठा में होते हुए हम शांत चित्त में हो ही नहीं सकते, समत्व योग में आ ही नहीं सकते, उससे हमने आना है। कुंठा पहचान है कि अभी हम समत्व में नहीं आए। अगर कुंठाएं हैं तो हमें ये इंडिकेशन है कि हमने और अभ्यास करना है। किस लिए? समत्व योग में आने के लिए। देखें, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। आज की चर्चा इन्हीं श्लोकों तक सीमित रखेंगे। देखें, और कुछ आप लोग कहना चाहें अपनी तरफ से कहें, कुछ और इसमें जोड़ना चाहें, या किसी और तरीके से समझने की हम कोशिश कर सकते हैं। आप कहें अपनी बात। सर, जैसे आपने वैराग्य का बताया कि छोटी कार बड़ी कार उनको यूज कर लिया, उसकी उपयोगिता देख ली, उसके बाद जो भाव पैदा होगा वो, मतलब इससे तो ये लगता है कि वैराग्य का अर्थ, वैराग्य हासिल करने के लिए मतलब हमें पहले उन सब चीजों को मतलब उसके उपयोग को समझना होगा। उसके बाद उसमें से मतलब वैराग्य का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने माइंड को वर्डली जो प्लेजर्स हैं वो तो लिमिटलेस हैं, उनका तो कोई अंत ही नहीं है, तो वो तो एक से एक को भोगेंगे तो दूसरा सामने है, दूसरा भोगेंगे तो तीसरा सामने है। तो उससे अपने माइंड को डिसएंगेज करना जो है, उससे मतलब उसकी जो इम्परमानेंट नेचर पे बार बार सोचना, कंटेम्पलेट करना कि ये देखो ये इम्परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है, चाहे वो हेवनली प्लेजर्स ही क्यों ना हो। तो उसके ऊपर बार बार फोकस करके, सोच के, कंटेम्पलेट करके फिर उसको देखना कि ये कितना निरर्थक है, कि ये तो उपयोगिता तो मतलब, वरना तो हम उपयोगिता के सागर में डूबते ही रहेंगे और वैराग्य का भाव आने से तो पहले पहले ही चले जाएंगे यहाँ से। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा। मान लीजिए एक व्यक्ति भूखा है और मैं कहूं कि भोजन के प्रति वैराग्य पैदा कर लो, नहीं बनेगी बात। उसको भोजन करना है, उसको मेहनत करके भोजन पैदा करना है, रोटी किसी भी तरीके से उसको खानी है, फिर खा करके वो मीठा, कड़वा,
खट्टा, ऐसी सारी चीजों को अगर वो देख लेगा, तब जो भावना उत्पन्न होगी उसके मन में कि अब कोई बात नहीं, ये मिल गया, इसकी भी ये उपयोगिता है, कम मिल गया अब भी ठीक है, ज्यादा मिल गया तब भी ठीक है, वो जो भावना होगी, यानी कि हमें यहां पहुंचने के लिए, इस स्टेज में आने के लिए, वैराग्य को प्राप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम मेहनत करके कमाएं, खाएं, पहने, रहें, सब चीज एंजॉय करें जितना कर सकते हैं। परिश्रम करने के ऊपर कहीं कोई रुकावट नहीं है, और जिस बात को हम परिश्रम करके पा करके वैराग्य की तरफ निकलेंगे, वैसा वैराग्य हम बगैर पाए उस वैराग्य तक पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। पर सर वो एक इच्छा पूरी करेंगे, फिर दूसरी तो ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, ये तो वो वाली मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अगर हमारे अंदर हमारा मन सशक्त है और वो लगाया जा सकता है पैसा पैदा करने में, वो श्रम करवा सकता है हमारे शरीर से, हमारे मन से नई नई तरीके निकलवा सकता है, तो क्या खराबी है इसमें? तब अगर मैं पैसा पैदा करने में लगता हूं, तब क्या मैं ईश्वर के काम में नहीं लगा? तब क्या ये जो संसार में ही मेरे अंडर जो लोग काम करेंगे, क्योंकि ज्यादा पैसा अकेले नहीं कमाया जा सकता, कोई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, बड़े काम लेने पड़ेंगे, बड़े प्रोजेक्ट लेने पड़ेंगे। बड़े प्रोजेक्ट में हम लगते हैं, ईश्वर के काम में लग रहे हैं, और हम ये भी ख्याल करते हैं जिन लोगों को एम्प्लॉय किया है वो खुश भी रहें, उनको उचित वेतन भी मिलता रहे, लड़ाई झगड़ा भी ना हो, उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखें। तो जो लोग इस तरीके से वैराग्य को प्राप्त होंगे, यानी कि जो वो चाहते थे उस तरफ उन्होंने प्रयास कर लिया, पा लिया, इसके थ्रू वैराग्य हासिल हो गया, और या नहीं पा सके तब उनको समझ में आ गया कि जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था उसके लिए जितना एफर्ट चाहिए उतना एफर्ट निरर्थक है, तब भी एक तरीके से हमने वैराग्य की प्राप्ति कर ली होगी, ऐसा मेरा मानना है। अपने मन की इच्छाओं को रोक लेना ये दंभ कहलाएगा, जबरदस्ती रोकना दंभ कहलाएगा। रोकने की बजाय एफर्ट करें, और एफर्ट के बाद फिर हम जिस संतुष्टि में पहुंचेंगे, मिलने से मिल जाने की संतुष्टि है, ना मिलने से ये पता लगने की संतुष्टि है कि ये जितना एफर्ट मैं कर सकता था इससे बन नहीं रही बात, इसको छोड़ ही देते हैं, ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। वो ठीक वैराग्य की स्थिति होगी। और मैं ये चाहूंगा कि अगर मेरे में वैराग्य है तो उस तरह का वैराग्य आए, न कि अब मैं बुढ़ापे में हूं और सोचूं कि भाई गाड़ी भी मिलनी चाहिए, हर रोज जो है 7 स्टार होटल में खाना खाऊं और मेरी इनकम उतनी ना हो, और फिर कहूं कि जबरदस्ती रोक लिया। तो इस तरह का वैराग्य एक तो पाना मुश्किल होगा, और दूसरा उसकी स्थिरता भी मुश्किल होगी। यानी कि झूठ मूठ से समझाए हुए मन को इस तरह से वैराग्य में ले जाना मुश्किल होगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, तो वही बात हो गई ना, जैसे उसमें कहा है स्थित प्रज्ञा के लक्षणों में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्धन रसोपस्य परमतेष्टा निवर्तते, कि हम कह तो देते हैं कि विषयों से हमारा मन वो हो गया, लेकिन रस बुद्धि रह जाती है। रस बुद्धि रहने का मतलब मन में वो भाव तो है, लेकिन हमने जबरदस्ती कंट्रोल किया। जबरदस्ती नहीं, जब तक उसको पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं के बाद फिर वैराग्य नेचुरली आना चाहिए। हाँ जी, मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना था कि मतलब काउंटलेस चीजें हैं जिन्हें हम पाने की इच्छा करते हैं और जिसके लिए हम पुरुषार्थ भी करते हैं, कभी सफल और कभी असफल भी होते हैं। काउंटलेस है, मतलब बहुत ज्यादा, असीमित, कोई है ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। तो मतलब कहीं तो कोई अंकुश लगेगा ना, मतलब वो तो जीवन ही निकल जाएगा उन असीमित। अभी एक इच्छा पूरी कर ली, नहीं मतलब अगर पूरी नहीं हुई तो ये दंभ वाला वैराग्य आ जाएगा मेरे में, अगर मैं ऐसे सोचूं तो मतलब इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है, और अपने मतलब कोई एंड नहीं। मेरा मतलब मैं वहां पहुंचना चाह रही थी। मैं कहता हूँ, आप इच्छाओं को सीमित करना क्यों चाहते हैं?
जो आपका मन कहता है, जो आपकी इच्छा है, आप उस तरफ एफर्ट करें। अगर एफर्ट करने से मिल गया तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और नहीं मिला तब ऑटोमेटिकली हमारे मन को समझ में आएगा कि भाई इतना एफर्ट कर लिया, मिला नहीं है, इसकी बजाय अब दूसरी तरफ को चलते हैं, किसी दूसरी इच्छा को पूरा करते हैं। ये वैराग्य ही हो गया उस इच्छा के प्रति। तो इस तरह का जो वैराग्य होगा वो नेचुरल होगा और हमें लॉन्ग लास्टिंग पीस ऑफ माइंड देगा। और हम कर्म को, पूरी गीता में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि कर्म मत करो, कर्म करने की ही बात कही गई है। कर्म की उत्पत्ति कहां से है? इच्छा आई, वहीं से तो कर्म की शुरुआत हुई, वही तो कर्म का बीज है। और मैं अगर कहूं कि जी कर्म छोड़ दो तो नहीं बनेगी बात। इच्छा रह गई, कर्म छोड़ दिया, तब वो अधूरी है, तब मुश्किल होगी, तब कुंठाएं बनेंगी, तब वैराग्य में आ नहीं पाएंगे। तो वैराग्य में आने के लिए एफर्ट कर लें जितने हो सकते हैं, जितनी शक्ति है, और मन की शक्ति अनंत है, बहुत है। ऐसी बात तो आज ही हमने अर्जुन से और कृष्ण जी से सीखी। ये बहुत ताकत वाला है, इसकी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए हमें। हाँ जी, इससे पहले कि हम समापन की ओर बढ़े, राणा जी से अनुरोध कि वो जरूर अपना एड ऑन करें, क्योंकि उनकी बात सुनना हम सभी को अच्छा लगता है। और सर से, सतीश सर से अनुरोध कि एक क्वेश्चन मन में है कि कई लोगों को देखा गया है कि कई बच्चे पैदा जब होते हैं तभी तृप्त आत्मा होते हैं, मतलब उनके अंदर वही वैराग्य होता है और उनको अंकुश होता है, उन्हें पता है कि हमने क्या करना है। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बुजुर्गी में भी चले जाते हैं तब भी उनको नहीं आता। तो इस बात पे कल थोड़ा सा जरूर बताएंगे हमें। ठीक, ये आने वाले श्लोकों में आएगा, इसकी चर्चा करेंगे हम। ठीक, राणा सर से अनुरोध कि प्लीज वो अपना जरूर विचार रखें आज के श्लोक के। सभी को मेरा नमस्कार। आज के श्लोक में शुरुआत जो हुई है वो हुई है असंशयम महाबाहो। अर्जुन ने जो कृष्ण जी से प्रश्न किया था कि मन चंचल नहीं रहता, अब कृष्ण जी अर्जुन को पहले बता रहे थे कि योग में कैसे रहना है, उच्चतम योग तक उन्होंने बताया था कैसे रहना है। परंतु अर्जुन ने यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया कि जो सारी बातें आप समझा रहे हो ये तो बात ठीक है, पर मन तो बड़ा चंचल है, उस योग में पहुंचे कैसे? अब एक बहुत अच्छे टीचर की तरह कृष्ण जी उसे कह रहे हैं कि वाकई तुमने बात तो बहुत बढ़िया की है। हालांकि कृष्ण जी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं और वो फिर भी वो इस तरह की बात कर रहा है, पर वो अपने स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि वाकई तो बहुत बढ़िया बात कह रहा है। और असंशयम तो कह देते हैं, उसके बाद कहते हैं महाबाहो। महाबाहो का मतलब है माइटी आर्म, बहुत जिसकी भुजाओं में ताकत है। तो अब दूसरी तरफ उसे एक ताना सा भी दे देते हैं कि तू महाबाहो है और तू कह रहा है कि मन चंचल है और मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इस तरह से बात की शुरुआत करते हुए उसको मतलब एक्साइट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मन कंट्रोल नहीं हो सकता, पर मन कंट्रोल कैसे होगा। और उसकी ये बात का भी समर्थन करते हैं कि इसको निग्रह करना भी मुश्किल है। कंट्रोल के लिए वो बताते हैं कि इसके लिए अभ्यास जरूरी है। अब अभ्यास कैसे होता है? अभ्यास जैसे हम कहते हैं ना प्रैक्टिस, कोई भी चीज अपने आप से, अब हम कोई भी काम करते हैं उसके अंदर परफेक्शन तभी आती है जब हम उसको धीरे 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 लगातार करते हैं। अब आप एक चीज देखिए कि एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि जब हाथी का बच्चा होता है ना, हाथी की ट्रेनिंग जब उसे कंट्रोल करने के लिए, महावत उसको चलाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए उसको बचपन से ट्रेनिंग देना शुरू करता है। बचपन में क्या होता है कि जब हाथी के बच्चे को कहीं बांधना होता है तो उसके लिए बहुत बड़ी चेन लाते हैं, तो उसको खूंटे से बांध देते हैं। तो बच्चा चंचल होता है, तो जैसे मन चंचल ऐसे ही वो बच्चा भी चंचल होता है। तो वो खूब इधर उधर दौड़ने की, खूंटे से हटने की कोशिश करता है, पर चेन इतनी मोटी होती है कि वो हट नहीं पाता।
अब धीरे धीरे क्या होता है, उसे वो अभ्यास हो जाता है कि तूने इसी जगह इस खूंटे से ही बंधना है। उसके बाद महावत क्या करता है, कुछ सालों बाद वो ला के उसे वहां खड़ा कर देता है और एक रस्सी पतली सी से बांध देता है। हाथी का माइंड जो है वो कंडीशन हो चुका है कि भाई तूने तो यहीं रहना, और वो वही बंधा रहता है और वो छोटी सी रस्सी को भी नहीं तोड़ता। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है, उसे लाके वैसे ही खड़ा कर देते हैं और कुछ नहीं करते, वो तब भी वहीं खड़ा रहता है। तो ये प्रैक्टिस की जो बात कही है कृष्ण जी ने, वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि कोई भी, अब आप ये देखिए कि हमारे जीवन में जो हमारी मन स्थिति है वो पता नहीं कितने पूर्व जन्मों के संस्कार इसके अंदर इकट्ठे हुए हुए हैं, और वो संस्कार अच्छे बुरे सभी हैं। अच्छे हैं तो हम आध्यात्मिकता की ओर चल रहे हैं, बुरे हैं तो वो हमारा मन नहीं टिकने देते, अलग अलग तरह की इच्छाएं हैं, बहुत कुछ है। तो अब वो जो संस्कार हैं, बुरे संस्कारों को एकदम से नहीं हटाया जा सकता, उनको अभ्यास के द्वारा ही हटाया जाएगा। वो धीरे 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 करके उनको ठीक करना पड़ेगा। हमें जो पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, राग, ये धीरे धीरे ही हमसे छूट पाएंगे। कोई भी काम ऐसे नहीं हो सकता कि उसे एकदम से छोड़ दिया जाए। तो और दूसरा उन्होंने वर्ड जो यूज किया है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि दूसरा तरीका जो है इसका वो वैराग्य से है। वैराग्य की बात करने के लिए सूत जी ने पहले ईशावास्य उपनिषद आपके साथ उसकी डिस्कशन की हुई है, तो वहां पे एक फ्रेज यूज होती है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। तो उसका मतलब है कि त्यक्तेन का मतलब है छोड़कर, टू लीव असाइड, भुंजिता एंजॉय करना, कि त्याग करके एंजॉय करो। तो ये वैराग्य की जो बात आ रही है वो यही है कि हमें दुनिया में या संसार में जब हम बैठे हैं तो बहुत चीजें हैं जिनमें हमारा मन लगता है, पर आनंद कब प्राप्त होगा? आनंद तभी प्राप्त होगा जब आप त्याग करना सीखेंगे। संगीता बहन ने बात कर रही थी वो बार बार के इतनी डिजायर्स हैं, तो और गालिब का शेर भी बहुत अच्छे से सुनाया था उन्होंने। तो अब ये क्या है, डिजायर्स के लिए, अच्छा सतीश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर कोई भूखा है उसके लिए त्याग की बात जो है वो बिल्कुल बेमानी है। तो हम त्याग तभी कर पाते हैं जब हमारे पास कुछ है। एक जो भूखा आदमी है वो रोटी का त्याग नहीं कर सकता। त्याग हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ है। तो त्याग की भावना तभी उत्पन्न कर सकते हैं हम अपने आप में जब हमारे पास कुछ चीजें हैं। जब तक वो चीजें होंगी नहीं तो वो तो हमें मिली नहीं, तो हम त्याग किस बात का किया। तो वैराग्य तभी मन में तभी उठेगा जब हम ये सोचेंगे कि मैंने कुछ छोड़ना है। अब मैं कुछ साल पहले एक चीज पढ़ रहा था कि जापान में एक बड़ा, वहां की कम्युनिटी में बहुत एक प्रैक्टिस जो है शुरू हुई है मिनिमल लिविंग की। तो वहां पे वो क्या कर रहे हैं, और वो काफी तेजी से फैल रही है, कि भाई हमारे पास जितनी चीजें हैं भाई उतनी चीजों की जरूरत है नहीं। अब आदमी की ये बड़ी मानसिकता है कि वो कोई भी चीज उसे पसंद आती है, अगर उसके पास समर्थ है तो वो इकट्ठा करता रहता है। जैसे कपड़े हैं, आदमी भी, लेडीज को वैसे ज्यादा शौक रहता है कपड़े इकट्ठे करने का, विदाउट एनी ऑफेंस टू विमेन। तो और आदमी भी है, मैं ये नहीं कह रहा, पर ज्यादा इस चीज के लिए वो ज्यादा प्रसिद्ध है। तो हम चीजों को, उपभोग की चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं। तो मिनिमल लिविंग में क्या वो प्रैक्टिस करना शुरू किया उन्होंने कि भाई
अब जहां मेरा काम 10 टी शर्ट से मैं अलग अलग तरह की पहन रहा हूँ कि भाई 2 या 3 बहुत हैं, एक धोई एक पहननी, क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे ही 2-4 पैंट रख ली, क्या फर्क पड़ रहा है, 20 पैंट इकट्ठे करने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने ये चीज रियलाइज की है कि इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है समाज के ऊपर, और वो इस प्रैक्टिस को बढ़ा रहे हैं, और उसको देख के फॉलो करके और कंट्रीज में भी कहीं कहीं ये चीजें शुरू हुई हैं। तो वैराग्य जो है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो हमारा मन है वो संतुलित होता है। मन जो है वो, उसमें ये त्याग की भावना आने से क्या होगा कि भाई जो कुछ हमारे पास है उससे संतुष्ट हो जाएगा। एक तो दूसरा, हमें हमारी जो एक वर्ड पहले श्लोकों में यूज हुआ था, स्पृहा। स्पृहा मतलब एक ऐसी मेंटेलिटी टू फुलफिल योर डिजायर्स। तो अब एक तो ये होता है कि भाई डिजायर है, फिर ये है कि भाई इन्हें पूरा करना है, फिर ये कि नहीं इन्हें किसी भी तरह से पूरा करना है। तो ये जब मन में बातें रहती हैं तो कभी भी मन शांत रह ही नहीं सकता। तो मन हमेशा उसी उधेड़-बुन में लगा रहेगा कि कैसे चीजों को प्राप्त करना है। स्टेबिलिटी माइंड में नहीं आएगी, और ना ही हमारा ध्यान जो है वो भगवान में लग पाएगा। और दूसरी जो चीज मन को शांत करने की और कंट्रोल करने की है, वो एक पतंजलि योग सूत्र में जो दूसरा श्लोक है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो चित्त की वृत्तियां जब तक उनका निरोध नहीं करेंगे तब तक योग की भावना या योग में हम बैठ ही नहीं सकते। तो योग की अवस्था में हम पहुंच ही नहीं सकते जब तक चित्त की वृत्तियों पे लगाम नहीं लगाएंगे। तो वो वैराग्य के द्वारा ही हम चित्त की वृत्तियों पे लगाम लगा सकते हैं। तो जब तक हम अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हमारा मन जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगा, योग की स्थिति में हम नहीं बैठ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार। बहुत सुंदर कहा राणा साहब आपने। आपके थैंक यू सर। बहुत अच्छा ऐड कर देते हैं आप, और जैसे सोने पे सुहागा जैसा मुहावरा है, बिल्कुल सही माने में। जी मैं सुहागा ही ऐड कर सकता हूँ, वो सोना तो उन्हीं के पास है, सूद जी के पास। बहुत अच्छा, बहुत ये अच्छा। तो आपकी महानता है। नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, सूद ये साहब भी प्लीज ऐसे ही कहते हैं, आप भी ऐसा कहते हो। अब आप नहीं देखो। नहीं नहीं, प्लीज मेरे को जरा ऐसे संबोधनों से ना बुलाए ना, तो मेरे को बहुत दोनों अच्छा लगेगा। compliment करते हैं। बहुत बढ़िया। जी समापन जी की ओर जी। बढ़ते हैं। आप कहाँ शशि जी? आप आशु नहीं है इस समय, वो चलेगी कहीं। तो राइट, बहुत अच्छी रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। समापन की ओर चलते हैं। एनीवन कैन डू दैट। शशि जी भी नहीं है, तो अंजू जी आप। चलो फिर मैं तो एक जोक ही सुना देती हूँ बस। एक फिर जोक सुनाती हूँ। एक लेडी अपने हस्बैंड को कहती है, सुनो जी, अगर मैंने ना आज शाम को मायके जाना है और वहां से पता चले कि आपकी लॉटरी निकल गई है, तो आप क्या करोगे? मेरे को मायके छोड़ने जाना था आपने। कहता, छट पागल, एक दिन इस 2 खुशखबरियां नहीं मिलदियां। बहुत बढ़िया। हम समापन के लास्ट में वो सर्वे भवंतु का कौन बोलेगा? आप ही बोल दो। देवतानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नहातु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, दुख दरिद्र भग सब संतों जय। ओम ब्रह्मार्पणम अस्तु। ओम ब्रह्मार्पणम अस्तु। ओम ब्रह्मार्पणम अस्तु। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं बहुत आनंद आया। कि आपने प्रार्थना के लिए कहा होगा और मैं अपना हास्य रस में पहुंच गई थी। आप हास्य की ओर ले गए, कोई बात नहीं, हास्य हो गया और थोड़ा और हंसना तो और हंस लीजिए। मेरे को कंफ्यूजन हो गया था। आज ममता जी ने भेजा, बंगाल से मोदी जी गए थे, उनकी ठीक तरह वो खातिरदारी नहीं कर पाए, तो उन्होंने हमारे पास कुछ सामान भेजा है, जो लोग खाना चाहें वो खा सकते हैं। हाँ, रसगुल्ले आए हैं वहां से वेस्ट बंगाल से, ममता जी ने भेजे सबके लिए। रसगुल्ला 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 जी 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 जी। आप ये देख लीजिए, मेरे से बढ़िया शेफ नहीं हो सकता, रोज नई आइटम बना के लेके आता हूँ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है जी, नमस्कार। ओके सर, नमस्कार सर। सर कल से अप्रैल लगा के आना बत्रा सर। बत्रा सर के बाद कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। कल से अप्रैल लगा के आना, पता चलेगा कितनी की है आपने। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू जी, थैंक यू। यू सर, थैंक यू।